राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। काफ़ी दिन से मैंने यहाँ पर कोई कमेंट नहीं लिया है और कमेंट के मैंने आंसर नहीं किए हैं, तो आज मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेता हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। सर, मुझे आपकी मेडिसिन करते हुए 7 महीना हो गया सर। और सर मेरी जाइयाँ हट तो रही है फट के, पर बहुत स्लो हट रही है सर। ऐसा क्यों सर? इन्होंने कहा कि इनको 7 मंथ हो गए हैं, इनकी झाइयाँ हट रही हैं, फट रही हैं, लेकिन स्लो है। रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिले हैं सर। जाइयाँ बहुत लाइट होगी, ना के बराबर ही है, और अब तो फट के हट भी रही है सर, पर बहुत स्लो है सर, स्लो हट रही है। झाइयाँ ना के बराबर दिखाई देती हैं अब, यानी कि लगभग टोटल ख़त्म हो चुकी हैं अब। सर मेरी जाइयाँ फट के हट तो रही है, रिजल्ट अच्छे मिले हैं सर मुझे। तो मुझे भी ऑक्सीजन फेशियल की ज़रूरत है क्या? ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो ये कि स्लो जा रही है, दूसरा ऑक्सीजन फेशियल की ज़रूरत है क्या इनको। आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं जिनको फ़र्क दिख रहा है, जिनके पिगमेंटेशन लगभग ख़त्म होने वाली है, फिर भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं और ये कई कमेंट्स मेरे को आए हैं कि ऑक्सीजन फेशियल ले सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि अभी लगभग ख़त्म होने वाली है हमारी पिगमेंटेशन बिल्कुल पूरी तरीके से। तो देखिए, जिन लोगों को बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ रहा है, वो चाहे हमारी मेडिसिन ले रहे हों या फिर चाहे अन्य किसी की भी मेडिसिन ले रहे हों, या फिर चाहे कोई डाइट फॉलो कर रहे हों, या फिर चाहे स्वतः ही यानी कि अपने आप ही उनकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो रही हो, तो उनको ऑक्सीजन फेशियल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन फेशियल के कहीं ना कहीं कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होंगे ही। ये केवल उन लोगों के लिए वैलिड है जिनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर जिनको बहुत स्लो फ़र्क पड़ता है। देखिए, अब आपने कहा कि आपको 7 मंथ हो गए हैं और लगभग ये ख़त्म होने वाली है। तो देखिए, 7 मंथ एक आइडियल टाइम है इसके ख़त्म होने का। वैसे ये 6 महीने से लेकर 9 महीने में या 1 साल में या 1.5 साल में पूरी तरह से ख़त्म होती है। अभी आप सोचिए कि हम जो डील कर रहे हैं वो पिगमेंटेशन से डील कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे जान तो नहीं जाती, लेकिन हाँ, दिमाग की जान जरूर चली जाती है। क्योंकि दिमाग की जान मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ये हो जाता है, अगर ये शरीर के अंदर कहीं हो, चलो इसको हम छुपा सकते हैं, पेट पे है, कमर पे है, कहीं और है, इसको छुपा लिया, लेकिन ये सीधा आपकी आइडेंटिटी पर अटैक कर रहा है। ये सीधा आपके चेहरे पर है, जो कि दुनिया के सामने आपने रखना है, जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल डाउन हो गया। तो अभी आप सोचिए कि आपने कोई घर बनाना है और मजबूत घर बनाना है, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी टूटे ना, जल्दी बिखरे ना, है ना, जल्दी गिरे ना। तो आप क्या करेंगे? आप स्लोली उसको बनाओगे। स्लोली कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं करोगे कि बस 2, 3, 4 दिन के अंदर ही आपने पूरा का पूरा घर बना के रख दिया और उस पर छत भी डाल दी। आपको पता है कि उसका परिणाम क्या होगा, कि वो उतनी ही जल्दी गिर जाएगा। हो सकता है कि गृह प्रवेश से पहले ही गिर जाए वो, जैसे कि इंडिया में होता है कि वहाँ पुल बना था, वो गिर गया, खराब मटेरियल लगाया और जल्दी बना दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए, आपके स्किन के अपने कुछ नियम हैं, आपकी स्किन के अपने कुछ रूल हैं। रूल मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो साइकिल है वो 25 दिन से 50 दिन के बीच चल रही है। ठीक है, जिन लोगों की साइकिल डिस्टर्ब होती है उनकी लंबी चलती है, लेकिन नॉर्मली की अगर मैं बात करूं 25 दिन से 50 दिन के बीच चल रही है, और आपकी मान लीजिए पिगमेंटेशन 5 लेयर में है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 3 महीने के बाद में जाकर फ़र्क लगना शुरू हुआ, तो 3 महीने तो आप काउंट कीजिए ये वाले। और हर एक लेयर के हिसाब से 5 लेयर होती हैं, फिर 1 महीना काउंट कीजिए वो वाला, हम 1 महीना मान के चल रहे हैं आइडियल टाइम, तो 5 महीने वो हो गए, तो 8 महीने तो ये ऑटोमेटिकली होते हैं, है ना, गणित के हिसाब से। लेकिन जो हम सोच के चलते हैं कभी वैसा नहीं होता। हो सकता है कि पहले सही हो जाते हैं पेशेंट, हो सकता है कि जितना टाइम उनको बताया जाता है उससे बाद में जाके ठीक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है,
कई बार जितना टाइम उनको बताया जाता है उतना टाइम में तो कहीं जाकर उनको फ़र्क दिखाई देना शुरू होता है कि हाँ अब मुझे फ़र्क दिखाई देना शुरू हुआ है। तो हर तरीके से लोग हैं, और कोई कोई ऐसा होता है कि जिनको कुछ भी कर ले उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपके लिए आंसर ये है कि जो 7 महीने का टाइम है ये आइडियल टाइम है। अभी आप आगे इसी ट्रीटमेंट को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 4 महीने आगे कंटिन्यू रखेंगे, ये पिगमेंटेशन 100% चले जाना है और कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको किसी भी तरह से टेम्परेरी तौर पर इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की है। आपके शरीर के अंदर से बीमारी ख़त्म हो रही है और ये जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है आपको हमने कुछ दे दिया और ये एकदम से चला गया, और जितनी जल्दी गया है उतनी जल्दी वापस आ गया। ये टाइम ले रहा है जाने के लिए, अंदर कुछ चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं इसलिए जा रहा है। हाँ, इसके साथ में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि मतलब कि अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे जो हम मेडिसिन आप लोगों को देते हैं वो शरीर को आपके स्ट्रॉन्ग करती है, आपके शरीर को इस काबिल बनाती है कि वो पिगमेंटेशन नाम की बीमारी को, झाइयाँ नाम की बीमारी को अपने आप थ्रो आउट कर सके। दवाइयों का काम केवल इतना होता है कि वो आपके शरीर के अंदर जाएं, आपके शरीर को खुद इतना मजबूत करें ताकि आपका शरीर ही आपकी बीमारी को थ्रो आउट कर दे, है ना। मान लीजिए जैसे कि पथरी है, आपने कोई दवाई खाई पथरी के लिए, अब दवाई से पथरी आपके बाहर निकल गई, ठीक, अब पथरी तो दोबारा बन जाएगी, तो उसके लिए दोबारा दवाई खानी पड़ेगी आपको। यानी कि जब तक आपके शरीर ने उसको ठीक से याद नहीं किया, आपके शरीर ने उसको समझा नहीं कि इसको कैसे बाहर निकालते हैं, वो बार बार बनती रहेगी। एक्चुअल में काम ये है कि अभी आपके शरीर को समझना ज़रूरी है। आज मेरी बातें आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रही होंगी समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोग नीचे कमेंट भी करेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए, आपके शरीर को समझना ज़रूरी है। समझने से मेरा मतलब कि आपका शरीर एक बार सीख जाए कि बीमारी को कैसे ख़त्म करना है ना। बस एक बार आपका शरीर ये सीख जाए कि पिगमेंटेशन को कैसे ख़त्म करना है, तो आपको ज़िंदगी भर पिगमेंटेशन नहीं होगी। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप हल्की सी टैनिंग हुई तो आपका शरीर को खुद ख़त्म कर लेगा, और आपके शरीर को पता ही नहीं है कि पिगमेंटेशन को ख़त्म कैसे किया जाए, तो फिर तो दोबारा होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आपने धूप में भी जाना है, आपके हार्मोन्स भी चेंज होने हैं, आपको स्ट्रेस भी होना है, जो कि ज़िंदगी भर नहीं जाएगा। तो कोई भी टेम्परेरी सॉल्यूशन इसको ठीक नहीं कर सकता है, और इसलिए ठीक भी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बस ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना ज्ञान देने का आज का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन फ्लो में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आपको फेशियल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल इज़ दैट। और जितने भी लोग मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज वो कर सकते हैं जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमसे। बाकी मैंने 2 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं ऊपर, ये हमारे असिस्टेंट के नंबर है, आप इनसे पता कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रीटमेंट लेने के लिए ही कॉल करें। अपनी पर्सनल चीज़ें भी आप पूछ सकते हैं, वो की क्वारीज को दूर करेंगे, ठीक है ना। उनको हमने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अगर आप ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं और आप फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप इन नंबर पर कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि अपनी पिगमेंटेशन को अब जल्दी कैसे ठीक करें। अब 7 महीने आपको हो गए हैं, तो देखिए अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें ताज़े पानी में आप नहाइए, थोड़ी सी आप वॉक कीजिए ताज़ी हवा में। इसमें ऑक्सीजन का रेशियो बहुत अच्छा होता है। सर्दियों का मौसम स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, कंपेयर टू गर्मी के मौसम में, क्योंकि पित्त सर्दियों के मौसम में नॉर्मल चलता है, ठीक है। तो इसलिए अपने स्किन को बर्बाद ना करें गर्म चीज़ें यूज़ करके। गर्म चीज़ें जैसे गर्म पानी में आपने नहा लिया, तो मैं डेली इस चीज़ को कह रहा हूँ कि गर्म पानी में मत नहाना, ताज़े पानी में नहाना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी में हम नहा लेते हैं लेकिन चेहरे को हम ठंडे पानी से धोते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। स्किन तो पूरी एक है ना, आपकी हाथ की स्किन भी एक है। देखिए मेरे हाथ की स्किन में और मेरे चेहरे की स्किन में फ़र्क है। मेरे हाथ की स्किन थोड़ी डल लग रही है और चेहरे की स्किन थोड़ी साफ़ लग रही है ना, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि मैं फ़िल्टर का यूज़ कर रहा हूँ चेहरे पर। तो आप देखिए कि मेरे हाथों की स्किन कैसी है और मेरे चेहरे की स्किन कैसी है, आपको क्लियरली पता लग जाएगा यहाँ,
ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं फ़िल्टर का यूज़ करता हूँ ज़्यादा चेहरे पर, इसलिए मेरी स्किन ब्राइट नज़र आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को खुद ब खुद। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, ताज़े पानी का इस्तेमाल कीजिए और गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। आप खुद देखना कि आपकी स्किन ऑटोमेटिकली 1 या 2 या 3 टोन क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, अच्छे से प्रॉपर अपनी नींद लीजिए। बादाम, अखरोट, छुआरे, काजू, किशमिश बहुत अच्छे से आप ये खाइए। आवश्यक नहीं है कि मल्टीविटामिन ही कि आप खाएं। आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब चीज़ें आप खाइए। ताज़ी दही खाइए आप, मीठी दही, खट्टी नहीं खाना है। नॉनवेज नहीं खाना बिल्कुल भी। सिंपल आप ये चीज़ें कीजिए और लाइफ को कीजिए एंजॉय, खुश रहिए, फ़नी मूवीज़ आप देखिए, ठीक है, और हंसते रहिए हमेशा। तो पिगमेंटेशन आपकी इजीली फास्ट ठीक हो जाएगी। हमारी वीडियोस आप देखते रहिए मोटिवेट रहने के लिए, ठीक है। तो स्किन आपकी अच्छे से ठीक हो जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए मैं आपको फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका जो बीमारी है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और ऐसा कहना ही क्योंकि आपकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हैं ही, आपको कोई रोग नहीं है। परमात्मा सभी का भला करे।